हनुमान जी ने जामवंत जी की तरफ देखा और कहा, जामवंत बताओ, साहित्य सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि, उचित सिखावन दीजो मोहि, उचित सिखावन दीजो मोहि, उचित सिखावन दीजो। जामवंत जी बताओ, मैं लंका जाऊं, पर्वत उठा लाऊं, लंका उठा लाऊं, रावण को मसल दूं, मार दूं, कि केवल जानकी जी को लेकर के आऊं? बताओ मैं क्या करूं? सच सच बताओ कि लंका को मैं डुबो दूं? जामवंत जी बोले, कूल शांत, ना 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 ना, लंका नहीं उठाऊ रे, त्रिकूट पर्वत नहीं लाना है, जानकी जी को भी नहीं लाना है। जामवंत जी कहे, सुनो हनुमान सुनो, इतना करो तात तुम जाई, सीता देख कहो सुध आए, सीता देख कहो सुध आई, सीता देख कहो सुध आई, सीता देख कहो सुध आई। तब बुझ बुझ बल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपि सेना, कौतुक लागे संग कपि सेना, कौतुक लागे संग कपि सेना। जामवंत जी कहते हैं, हनुमान जी आपको ना रावण को मारना है, ना लंका को उठा करके लाना है, तुम केवल इतना काम करो, इतना करो तात तुम जाई, तात तुम जाई, सीता दे कहो सुध आई, इतना तुम जाए, तुम जाए, सीता दे कहो सुध। हनुमान जी लंका जाओ, जाकर के जानकी जी की खबर लाओ, केवल खबर लाना है, कुछ करना नहीं है। जामवंत जी को पता है कि अगर हमने इन्हें 200 वोल्टेज को काम दो तो ये 500 को करके आए, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहा, केवल इतना कहा, जाओ जाकर के खबर लेकर के आओ। चिंता मत करो, राम जी जब आएंगे तो अपने बाहुबल से कमल नयन श्री राम जी राक्षसों का संहार करके जानकी जी को ले आएंगे, तुम नहीं मारना। तब जामवंत जी कहते अगली पंक्ति में, तब नीज बूझ राजीव नैना, तब नीज बूझ राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना, कौतुक
बात मान गए और यहाँ किष्किंधा कांड विराम हुआ। सुंदर कांड का 5वां, रामचरितमानस का 5म कांड प्रारंभ होता है। आइए श्लोक को स्मरण करके कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते। श्री रामचरितमानस 5म सोपान। सुंदर कांड श्लोक। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायानुस्मरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि नान्यास्पृहा रघुपतेर्यस्य मे स्मदीये वदामि चा भवान् भक्त्यं प्रियच्च रघुपुङ्गौ निर्भरामि कामादिदोषरहितं कुरु मां अतुलित बलधाम ऐं शैलाभिदेहं धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं जामवंत के बचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति गाए अब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई सहे दुख दर्द मूल फल खाए तब लगिया पर क्यों तुम भाई सहे दुख दर्द मूल फल खाए। जामवंती जी के वचनों को मानकर हनुमान जी कहते हैं आप लोग तब तक फल खाओ फूल खाओ, हम चल रहे हैं। हनुमान जी चले, बड़े वेग के साथ हनुमान जी उछले और जैसे ही उछले जिस वेग के साथ हनुमान जी उछले वह पर्वत पाताल में धस गया। हनुमान जी किस भांति चले? अमोघ वाण की भांति हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे हैं। जो राम जी का काज करने वाला व्यक्ति होता है, दास होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। राम काज करने वाले दास का वेग अमोघ बाण की भांति होता है। तो हनुमान जी अमोघ बाण की भांति चले। उसी समय हनुमान जी के पिता पवन के परम मित्र मैनाक नाम का पर्वत प्रकट हुआ। बोले भाई तुम थक गए हो तो एक काम करो, कुछ देर हमारे ऊपर विश्राम करो। हनुमान जी ने प्रणाम किया, क्योंकि पिताजी का मित्र है तो पिता के समान है। हनुमान तई परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीने बिना मोहि कहा। हनुमान जी कहते हैं चाचा जी बिना राम जी का काज पूर्ण किए हुए हमें आराम नहीं लेना। और ध्यान देना जीवन में, ये बड़ा अच्छा सूत्र है। जब तक कोई काम सफल ना कर लो तब तक सो मत। जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लो तब तक एकदम जागते रहो। और हनुमान जी यही करते हैं। हनुमान जी गए तो देवताओं ने मन में विचार किया कहीं ऐसा ना हो, भेज तो दिया कहीं ये पगला ना हो, जरा बुद्धि का पता लगाना चाहिए। उसी समय सुरसा नाम की एक राक्षसी आई। तो सुरसा बोली रुको, आज बढ़िया रहा, देवताओं ने हमें भोजन दे दिया। हनुमान जी बोले हम ही रो बनाऊने का चटनी। सुरसा बोली हो आप ही हमारे नाश्ता हो नाश्ता। हनुमान जी बोले जय हो माता जी। हाँ, तो हनुमान जी बोले लो खाओ माता जी। तो जैसे ही सुरसा ने जोजन भरते ही बदन पसारा,
जैसे ही सुरसा ने 4 कोस में मुंह फैलाया सो हनुमान जी ने भी अपनी साइज बढ़ा दी। 16 जोज कपितनु कीन दुगन विस्तारा। सुरसा ने 4 कोस का मुंह फैलाया सो हनुमान जी ने दुगनों कर लो 8 कोस को। सुरसा बोली नाश्ता तो ज्यादा बड़ो है। सो सुरसा ने अपने मुंह की और साइज बढ़ाई। 16 जोजन मुख ते ठाया। सुरसा ने 16 जोजन को मुख करो। सो हनुमान जी ने तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी 32 कोस के हो गए। सुरसा बोली यार बोली रुक जाओ हम भी कम नहीं है। जस जस सुरसा बदन बड़ा। जैसे जैसे सुरसा रूप बढ़ाए बड़ा करवे मुंह का आकार वैसे ही हनुमान जी उसे डबल करत जाए। अंत में सुरसा ने विचार किया ये ऐसे नहीं मानेंगे तो सुरसा ने 7 जोजन तेहि आनन कीना। 100 योजन 400 कोस का मुख फैला लिया सुरसा ने। हनुमान जी ने विचार करो कि अब हमें चाहे 200 योजन को यानी 800 कोस को। हनुमान जी ने कही अगर हमने अपनी साइज 800 कोस की बढ़ाई तक कान जानकी जी लो पहुंच ले आओ और ना कहते राम जी लो पहुंच ले। तो राम जी अकाले भैया जब नाक की आ गई। तो हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। हनुमान जी ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, बुद्धियों में भी श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी बोले रुक जाओ भाई हम भाई बताई। तो हनुमान जी ने अब अपनी साइज नहीं बढ़ाई का अति लघु पवन सुत लीना। हनुमान जी ने हल्को सा रूप बना ला इतना सा। हनुमान जी भीतर घुसे सुरसा के सब देख के आए किडनी लीवर ठीक है क्या नहीं। हाँ और हनुमान जी बाहर निकल आए बोले लो माता जी हो गए तुम्हारे भोजन। एक जने ऐसे ही काटते बोले काय महाराज। जब हनुमान जी सुरसा के मुंह में गए तो सुरसा ने मुंह का ही नहीं बंद करो बंद कर लेते खा लेती। तो एक जने संत बड़ी अच्छी बात बोले मुंह छोटा मोटा थोड़ी था 100 योजन का था 7 योजन 400 कोस का मोह। हनुमान जी जोले सब लीवर ईवर देखत रहे और जोले बा बंद करते ही जाती जोले हनुमान जी ने करे आए। अब भारी मोह तनक में थोड़ी बंद हो सका देर तो लगता ही है। ट्राली इतने ऊपर जात जब नीचे आउता देर तो लगा। तब उसी प्रकार मुख है मुख में भी तो देर लगेगा बंद होने में। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है तो संकल्प भी पूर्ण हो गया और हनुमान जी बाहर निकल आए। हनुमान जी बोले लो माता जय जय हो गई। माता बड़ी प्रसन्न हुई क्योंकि देख लिया ये बुद्धि से भी बड़े तेज हैं। तब माता ने आशीर्वाद दिया सुरसा ने राम काजू सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी चले आशीष दिया सुरसा ने। देखो मानो हनुमान जी यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताना चाहते हैं। जब ज्यादा संकटों से घिर जाओ ज्यादा विपत्तियों से घिर जाओ विपत्ति बहुत बड़ी हो तब तुम हाथ पांव ना फटकारो छोटे बन जाओ विपत्ति अपने आप निकल जाएगी। सुरसा के विशालकाय मुख का सामना हनुमान जी चाहते तो दुगना रूप कर लेते पर हनुमान जी दुगने नहीं भैया। अति लघु रूप पवन सुत लीना। छोटा रूप धारण करने का ध्येय यही है हनुमान जी का कि जीवन में जब कोई बड़ी विपत्ति आ जाए तो उसका सामना मत करो मौन हो करके हुए निकल जान दो अपने आप उड़ जाए। बोलो सीताराम। हाँ